हाय, दिस इज़ ब्रिज और अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने जो है प्राइसेस 25 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में किस तरीके से प्राइसेस ने जो है बिहेवियर दिखाया है और उसके बाद देखेंगे कि 26 जून को किस तरीके से प्राइसेस बिहेव करने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कल के डे में हमने क्या बताया था। प्राइसेस जो है कल के डे में जब इस के पास जब कंसोलिडेट हो रही थी प्राइसेस, तो मैंने बोला था कि जब प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ ओवरटेक करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो कहीं न कहीं जितना इसने डिस्टेंस यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, वही प्राइसेस ऊपर तक जो है पहले कवर करेगी। तो आज के डे में भी प्राइसेस ने वही किया है, कहीं न कहीं इस प्लेस से ऊपर की तरफ गई है, 63 पॉइंट पहले ऊपर इसने एक बनाया है इस प्लेस तक और इसको टारगेट लेने के बाद प्राइसेस नीचे गई है। अगर वाक़ई में इस प्राइसेस को यहाँ से नीचे जाना था, डाउनफॉल जाना था इस प्राइसेस से यहाँ से, तो कहीं न कहीं प्राइसेस एक लो ब्रेक करती और लो ब्रेक करने के बाद प्राइसेस जो है फर्दर डाउन मूव चली जाती लो ब्रेक करते हुए। लेकिन इस तरीके का कुछ भी सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइसेस ने एक बार फिर से इस प्लेस पे एक जो हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन था, ऊपर में जाके ब्रेक करने के बाद ये एक सपोर्ट ज़ोन जो है क्रिएट हुआ है। इस पे 1 बार, 2 बार टकरा के फिर से प्राइसेस ने एक अच्छे तरीके से एक चैनल जो है पैटर्न पैरेलल चैनल ब्रेक किया था, उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और उसके बाद जो है प्राइसेस बुलिश हो गई है। अभी भी प्राइसेस क्या है, कहीं न कहीं बुलिश टेरिटरी में प्राइसेस है। तो देखने का प्रयास करते हैं कि सुबह से किस तरीके से मूवमेंट जो है प्राइसेस का रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर हमें सुबह-सुबह देखने को मिला। देखते हैं प्राइसेस ने ओवरऑल क्या-क्या है, ओपन होने के साथ ही अगर देखें एक फिबोनाची हम देते हैं लो टू हाई की फिबोनाची, तो देखते हैं कि कहीं न कहीं प्राइसेस जब 1 मिनट की कैंडल को देख के यहाँ से हम स्ट्रेच करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि प्राइसेस जब वापस से नीचे आ रही है, तो कहीं न कहीं 0.5 की फिबोनाची पे वो ले रही है। पहली बार में यहाँ से 0.5 की फिबोनाची से ऊपर उठी, फिर जो है ऊपर की तरफ बिना हाई ब्रेक किए नीचे की तरफ आई और प्राइसेस ने क्या किया 0.5 की फिबोनाची से ऊपर ली। फिर थर्ड बार बिना ब्रेक किए एक हाई को नीचे की तरफ आई है प्राइसेस और कहीं न कहीं ऊपर जाके तीसरी बार में ऊपर के एक हाई को जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया है। तो जो भी इस प्लेस से एक बार ऊपर, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो कहीं न कहीं एक सपोर्ट ज़ोन जो है वो बनता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का, ये वाला। ये एक चीज़ें हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने को मिली। प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन जो है बनाया है इस प्लेस पे। इस प्लेस पे एक सपोर्ट ज़ोन जो है प्राइसेस का क्रिएट हुआ है और उसके बाद अगर देखने का प्रयास करें कि एक सपोर्ट ज़ोन जब ये था, तो यहीं से प्राइसेस जो है इस बारी में ऊपर गई है। हालाँकि हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस ने जब यहाँ पे हाई ब्रेक किया है, तो ये हमारा लो था। इस सिनेरियो से अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो कहीं न कहीं प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ कैंडल क्लोजिंग दी है, लेकिन ये उतना सफिशिएंट हम नहीं मानेंगे। वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं प्राइसेस क्या थी, बुलिश ज़ोन में थी, तो प्राइसेस ऑब्वियस सी बात है, इस अगर हाई टू लो फिबोनाची अगर ड्रॉ करेंगे, तो प्राइसेस 0.6 तक जो है रिट्रेसमेंट ऑब्वियसली ले सकती है। उसके बाद अगर वापस से ये लो ब्रेक करती है इस पर्टिकुलर प्लेस का, तब हम इसको बेयरिश जो है ज़ोन में कह सकते हैं यहाँ से। फिलहाल अगर 5 मिनट की रिट्रेसमेंट को अगर ड्रॉ करें, तो 5 मिनट की रिट्रेसमेंट जो है 520 510 तक के आसपास तक का बुलिश सेंटीमेंट जो है वो आज के डेट में दे रही थी। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर जो है पूरे डे में हमें देखने को मिला। तो आगे है, सबसे पहले गैप अप होने के बाद प्राइसेस ने एक सपोर्ट ज़ोन जो है बनाया यहाँ पे। एक अच्छा खासा सपोर्ट ज़ोन बनाया, वापस से प्राइसेस जब क्या की इस प्लेस पे ही आई है और यहीं से एक जो है रिट्रेसमेंट प्राइसेस ने दिया है इस पर्टिकुलर प्लेस पे। अभी प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया है, एक रेजिस्टेंस ज़ोन क्रिएट किया, नीचे एक सपोर्ट ज़ोन क्रिएट किया। प्राइसेस ने ऑलमोस्ट इस प्लेस पे स्पेंड किया है 3 आवर का टाइम जो है स्पेंड किया है इस प्लेस पे। क्योंकि अगर कल की बात करें कि कल इस प्लेस पे जो है ऑलमोस्ट कितने घंटे स्पेंड किए, तो साढ़े 3-4 घंटे के आसपास जो है इस टाइम पे स्पेंड करने के बाद आज गैप अप से इसको ब्रेक किया है प्राइसेस ने। वापिस से अगर इस ये 3 घंटे के बाद अगर ब्रेक दिया है प्राइसेस ऊपर की तरफ, तो किस प्लेस पर जाके ये इसको ये एक चैनल जो है प्राइसेस ने बनाया आज सुबह-सुबह और उसके बाद उसको इस चैनल को ब्रेक किया है। वापिस से इस फर्दर चैनल को यहाँ पे जब ब्रेक किया इस हाई को, तो यहाँ से एक बुलिश जो है हमें सेंटीमेंट देखने को मिला प्राइसेस का। ऑब्वियसली हम इस प्लेस से जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे नीचे का एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लेके और वो स्टॉप लॉस जो हमारा होता 40 पॉइंट्स का होता और मैक्सिमम 40 पॉइंट पहला और उसके बाद हम इसको हायर हाई के व्यू से ले सकते थे। एक चीज़ और देखने वाली थी कि कहीं न कहीं प्राइसेस का ये जो ग्रीनिश एरिया दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था जो कि 660 के आसपास का रेजिस्टेंस था। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम इस चीज़ को देखें, तो ये हमें दिख सकता है कि प्राइसेस ने इस प्लेस से एक अच्छा खासा रिजेक्शंस जो है वो दिया है। फर्स्ट टाइम रिजेक्शंस इस प्लेस से मिला, सेकंड टाइम इससे मिला, तो ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि थर्ड बार भी इस प्लेस से दे। अगर थर्ड बार नहीं दे रही है, इसके ऊपर अगर जा रही है, तो कहीं न कहीं वो सस्टेन करेगी वहाँ पे। तो अभी 900 के आसपास, 800 के आसपास जाने के चांसेस जो है पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है।
अभी जब यहाँ से प्राइसेस आगे निकली तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने इस पे आगे जाके एक हाइयर हाई जो है क्रिएट किया है। हाइयर हाई क्रिएट करने के साथ साथ प्राइसेस ने एक सपोर्ट जोन भी बनाया और सपोर्ट पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके 0.6 या 0.5 का प्राइसेस ऊपर गए, फिर एक अच्छा खासा फिर से एक हाई ब्रेक और फिर से एक अल्टीमेट हाई ब्रेक किया है। और अभी प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एक इस प्लेस का एक सपोर्ट और इस ऊपर वाले का एक रेसिस्टेंस जोन जो है बना के अभी स्टैंड कर रही है इस जोन में। अभी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर 2-3 प्लेस पे हम किस तरीके से जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे आज के डे में। इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं ताकि हमें चार्ट जो है अच्छे से दिखाई दे। हाँ, ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई तो हम इसको किस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेड जो है हम इनिशिएट कर सकते थे। फर्स्ट टाइम में अगर ट्रेड इनिशिएट करना होगा तो हम इस प्लेस पे किस तरीके से कर सकते थे। प्राइसेस का है 0.61 के आसपास आई, अगर हमें प्राइसेस बुलिश दिख रही है तो हम इस प्लेस से नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ इसका टारगेट हम रख सकते थे। दूसरा जो हम ट्रेड लेते हैं वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर प्राइस से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो ये हमारा जो बन गया, ये एक लो पॉइंट बन गया और ये एक हाई पॉइंट बन गया। तो इस पर्टिकुलर प्लेस से जब प्राइसेस 0.6 के लेवल्स पे आई इस प्लेस पे तो हम यहाँ से एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, नीचे का स्टॉप लॉस रख के और ऊपर का ही टारगेट रखते। दूसरा केस ये सिनारियो बना कि प्राइसेस जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करा, इसको जब प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो हमारा ये लो जो है सफिशिएंट हो गया था और इसको रिट्रेसमेंट यहाँ से मिला तो ये हाई हो गया। बहुत सारे लोग इस डोजी कैंडल को देख के ट्रेड लेंगे कि प्राइसेस अब क्या होने वाली है, एक डाउन साइड जाने वाली है, लेकिन हमारा अभी भी जो है प्राइसेस एक हाइयर हाई के रूप में जा रही है तो हम इसको ट्रेड इनिशिएट करते जाएंगे कहीं ना कहीं 0.6 पे। अब पीछे देखो कि प्राइसेस क्या की है, कहीं ना कहीं ये 0.6 के लेवल तक आई है, 0.6 के लेवल तक आई है और यहाँ से प्राइसेस ने क्या दिया है, एक ऊपर का ब्रेकआउट दिया है और ये अल्टीमेट इस प्लेस से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला है जो कि 2:30 बजे के बाद देखने को मिला है। प्राइसेस का ये नीचे का स्टॉप लॉस था, ये ऊपर का क्या था, टारगेट था। तो इस तरीके से जो हम ट्रेड आज के डे में ले सकते थे, कहीं ना कहीं प्राइसेस आज की पूरी बुलिशनेस दिख रही है। अब आने वाले कल के लिए अगर बातें करें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है और ये एक रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है। फिलहाल हम कल के लिए अगर प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से प्राइसेस का बिहेवियर है। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से लाइन चार्ट में जो है प्राइसेस बिहेव करती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद हम थोड़ा आएंगे और चार्ट पे फिर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे लाइन चार्ट में। यहाँ पे हम आ गए हैं लाइन चार्ट में और लाइन चार्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस ने जो है वो ऑलमोस्ट बिहेव किया है। तो सबसे पहले जब आज ओपन हुआ है मार्केट ऑलमोस्ट 9:15 में इस प्लेस पे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम थे। उसके बाद कहीं ना कहीं एक पुट में एक अच्छी खासी रफ्तार हमें देखने को मिली, पुट राइटिंग में वो रफ्तार हमें कॉल राइटिंग में देखने को नहीं मिली। ऑलमोस्ट कॉल राइटिंग यहाँ से एक फ्लैट टू अपसाइड का मूवमेंट दिखाने लगा और पुट का एक धीरे धीरे यहाँ तक एक फ्लैटिश मूव था और यहाँ के बाद एक डाउन मूव हमें देखने को मिला और प्राइसेस ने क्या किया है, इसके बाद एक अप को ब्रेक किया है और यहाँ से एक अप मूव जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। तो कहीं न कहीं पुट जो था ऊपर था तो एक अनबैलेंस्ड टाइप, मतलब एक ब्रेथ जो थी दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे देखो कितनी ब्रेथ जो है ज़्यादा बन गई तो प्राइसेस इसमें क्या की है, कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा बुलिश होके ऊपर चली गई। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट समान है, कहीं न कहीं दोनों तरफ प्राइसेस आ रही है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, तो कंसोलिडेशन टाइप का जो है सिचुएशन बना हुआ है। तो दोनों की विड्थ जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर इसमें कहें कि पुट राइटर अगर एबव है कॉल राइटर के, पुट राइटर अगर एबव है कॉल राइटर के तो ये चांसेस बन सकते हैं कि प्राइसेस नियर फ्यूचर बुलिश हो सकती है। प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पे हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जाने लगी है और इस पर्टिकुलर प्लेस से हम ये कह सकते थे कि यहाँ से जो प्राइसेस ऑलमोस्ट ये कितने बजे का समय था, हम देख सकते हैं कि 11:20 के आसपास का ये समय था और इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हुआ है, पुट राइटिंग एक हेविली इंक्रीज हुई है और कॉल राइटिंग एक फ्लैट मोड में चली गई है। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम ट्रेड अगर इनिशिएट करना है तो हम वो पता इसी समय लगा सकते थे कि इस वक्त क्या हुआ है, कहीं ना कहीं पुट राइटर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, एक फ्लैट है। तो हम समय से पहले यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने के पहले हम यहीं पे जो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम इस चीज़ को देख सकते थे कि हम किस तरीके से इस चीज़ का एक अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते थे। अभी हम आगे भी देखेंगे किस तरीके से हम इस प्लेस पे जो है ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ से जो है पुट राइटर कहीं न कहीं बढ़ना स्टार्ट हुआ और कॉल राइटर एक फ्लैट मोड में चले गए हैं और इसके बाद जो ये इंक्रीज़ हुआ है, ये विड्थ हम पकड़ सकते थे, क्योंकि इसके बाद प्राइसेस क्या की है, एक हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चली गई है। तो देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 14.5 करोड़ के आसपास पुट राइटर ऊपर रहे और कॉल राइटर नीचे रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस से जब बढ़ना स्टार्ट हुआ है 14.5 करोड़ 13.5 करोड़ के आसपास थी और यहाँ से बढ़ के 14.63 14.15 के आसपास। तो इस पर्टिकुलर प्लेस में हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या है, 14.28 और 13.70 है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे कितना आ गया,
1428 से 1457 आ गया, और 1371 का 1371 ही है, फिर 1374, 1375 और 1478 चला गया। तो इस तरीके से हम इस प्लेस पे जो ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे ऑलमोस्ट 12 बजे का समय। 12 बजे देखो, 12:15 में भी अभी प्राइसेस यही हैं, 12:20 में भी यही हैं, 12 बजे, 12 बजे। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो हम क्या कर सकते थे, ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, कहीं ना कहीं 0.6 की फिबोनाची को लेकर इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। वो किस तरीके से, प्राइसेस वापस से नीचे आई, एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट में जाने के बाद ऊपर की तरफ एक हाई को ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक करने के साथ ये हमारा लो हो गया, और ये पर्टिकुलर प्लेस जो हो गया ये हमारा हाई हो गया। प्राइसेस क्या आई, 0.5 की फिबोनाची में आई, और इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम क्या कर सकते थे, ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, नीचे का स्टॉप लॉस होता और ये हमारा ऊपर का टारगेट होता। जो कि आज एक एवरेज से ज़्यादा प्राइसेस उड़ गई है। हालांकि ये हमारा एक पहला टारगेट होता 620 का, हम इनिशिएट करते 580 से, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का ये हमारा टारगेट रहता, और 680 से 65, 15 पॉइंट का हमारा क्या रहता, 65, 5, 70, 10, 80, तो 15 या 45, ऑलमोस्ट 1:3 का ये ट्रेड हम आज इनिशिएट कर सकते थे। कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की वाइट चेंज की लाइन को देख के हम ये चीज़ आज के डे में ले सकते थे। फिलहाल इस तरीके का कोई सिचुएशन जो है आगे की तरफ अगर बने नियर फ्यूचर में, तो हम इस चीज़ का फायदा जो है उठा सकते हैं। फिर उसके बाद प्राइसेस ने पुट राइटर रुकने का नाम नहीं लिया, और पूरे डे में इंक्रीज हुआ है। कहीं ना कहीं प्राइसेस भी एक तरीके से बुलिश रही है, क्योंकि विड्थ जो है इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं इस प्लेस पे। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि अगर देखें तो इसमें भी आपका पुट राइटिंग का एक डेटा जो है पॉजिटिव दिख रहा है। तो इस तरीके से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ गई है। ये चार्ट को देखो आप, ये ब्राउन वाला, प्राइसेस जब क्या थे यहाँ पे, अभी तक नीचे है, अभी तक क्या है, प्राइसेस नीचे है। उसके बाद जिस तरीके से ये लोग निकले हैं नीचे की तरफ और यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई, तो फिर प्राइसेस अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट दिखाने लगी है। अभी चलते हैं देखने की आईबी जो है किस तरीके का रोल प्ले करी है। तो पूरे डे में 12 बजे तक आईबी जो है 13 के आसपास रही है। उसके बाद जब प्राइसेस वहां से अचानक ऊपर गई है, तो आईबी जो है 13 से 16 चली गई। फिर उसके बाद कूल डाउन होते हुए आईबी नीचे आ गई, और प्राइसेस क्या चली गई है, ऊपर चली गई है। तो ऑलमोस्ट एक स्टैग्नेंट आईबी हम कह सकते हैं। आईबी पी आईबी परसेंटाइल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट पूरे डे में 65 के आसपास थी, और हल्का प्राइसेस जो इंक्रीज हुआ है 12, 12:30 के आसपास, तो 85 के आसपास चली गई है। ओवरऑल आईबीपी भी उतना कुछ खास दिखा नहीं हमें। अगर अभी बात करेंगे कि आईबी पीसीआर रेशियो की, पुट कॉल रेशियो की, पूरे डे में क्या रहा है, सेम 1 के आसपास की पुट कॉल रेशियो रही है। दबा के राइटिंग हुई है 1212 तक। उसके बाद अचानक जो है प्राइसेस ने क्या किया है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ से पीसीआर भी इंक्रीज हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है हेवली इंक्रीज हुए हैं, और कॉल राइटर एक हेवली डिक्रीज हुए हैं। उसी तरीके से पीसीआर में भी एक जंप हमें देखने को मिला है, 1 से कहीं ना कहीं पहुंच के 1.3, 1.4 के आसपास प्राइसेस चली गई है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, पीसीआर अगर फ्लैट है तो प्राइसेस भी फ्लैट है। पीसीआर जैसे इंक्रीज होना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं प्राइसेस भी इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो चार्ट में इतना ही। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में आज पूरे डे में किस तरीके से बिहेवियर हमें देखने को मिला है। ये ओपन इंटरेस्ट है आज का। सुबह से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम प्राइसेस को जो है वो देख सकते थे। ये बिहेवियर जो है बढ़िया, यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा 600 पे पुट राइटिंग, 700 पे, 650 पे और 700 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल बाइंग 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 ही हुई। फिलहाल हम ओवरऑल पीसीआर करके देखते हैं कि सुबह 9:20 से क्या कुछ सिनारियो हमें बनता हुआ दिखा है। सबसे पहले मार्केट ने गैप अप ओपन दिया 600 के आसपास, एक कॉल राइटिंग थी। अगर ये डेटा हाफ एन आवर के अंदर में अगर चेंज हो जाता है 600 पे, तो हम ये समझ सकते हैं कि प्राइसेस क्या होने हो सकती है, बुलिश हो सकती है। फिलहाल 500 एक सपोर्ट है और 600 एक रेसिस्टेंस है। 9:35 में देख सकते हैं कि क्या कुछ बदलाव कुछ देखने को हमें मिला है या नहीं। सेम 500 और 600 सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। 10 बजे के आसपास देखेंगे कि डेटा किस तरीके का शो हो रहा है। कहीं ना कहीं 600 पे एक हेवी पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल प्राइसेस ने क्रॉस नहीं किया है 600 पे, तो हम अभी भी न्यूट्रल बिहेवियर है। 500 और 600 सपोर्ट रेसिस्टेंस। 10:18, 10:18 में भी सेम है, 550 के ऊपर, 550 पे आपको पुट राइटिंग दिख रही है। 10:30 के आसपास देखें तो 500, 600 सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। 10:45 में 500, 600, फिर 11 बजे देखते हैं 500, 600 का अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख रहा है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे आप देखो, कहीं ना कहीं पुट राइटिंग एक हेविली इंक्रीज हो रही है इस प्लेस पे, क्योंकि पहले ये थोड़ा था, फिर थोड़ा आगे बढ़ा। तो अभी इसको क्या कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। कितने बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, 11:15 में देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला। सेम मूवमेंट है, 500, 600 अभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। 11:30 में देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट जो है वो हुआ है। सेम मूवमेंट है 500 और 600 का। अभी 12 बजे के आसपास आ गए हैं, और 12 बजे के आसपास देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हल्का सा गैप बचा हुआ है। प्राइसेस के लिए पुट राइटर एक हेविली जो है ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और 500 पे तो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस का, सपोर्ट देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। अभी 700 पे उतना अच्छा डेटा हमें नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो यही चीज़ समझने वाली होती है कि प्राइसेस जब अचानक बढ़ने वाली होती है, तो उस समय हम
चीज़ को समझ सकते हैं। एक बार 12-15 में डेटा को देखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हमें दिख रहा है। 550 पे एक डेटा है, 500 और कहीं ना कहीं 600 पे एक डेटा हमें लग रहा है। तो 12-15 के आसपास ये अगर है, तो अगर चार्ट को देखें कि 12-15 में किस तरीके का बिहेवियर है, तो कहीं ना कहीं बुलिश बिहेवियर दिख रहा है। 12-20 के आसपास डेटा अभी भी एक चार्ट में हमें बुलिशनेस दिख रही है ऊपर की तरफ। अगर नीचे की जाएगी तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी एक बुलिशनेस का व्यू आ रहा है, कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है उसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। हालांकि हमारा 700 पे क्या है, एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। 600 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 12.5 में क्या रेशियो हमें देखने को मिला है। अब देखो कहीं ना कहीं पुट राइटर क्या हो गए हैं, प्राइसेस यहाँ से आगे बढ़ी है। 12.5 के आसपास क्या हुआ है, प्राइसेस ऑलमोस्ट 650 के ऊपर चली गई है। तो अभी ओपन डेटा जो है इसमें उतना खास देखने को नहीं मिला चेंजेस, लेकिन ऑलमोस्ट बराबरी कर ली है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि प्राइसेस इतना ऊपर आ गई है, हो सकता है कि प्राइसेस नीचे जाए तो हम लॉग आउट हो जाएं या फिर बाहर निकल जाएं, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। 1:45 के आसपास ये लोग अब घटना शुरू हो गए हैं। इनको लग गया है कि प्राइसेस अब क्या कर रही है, नीचे नहीं जाने वाली है, तो इसलिए ये लोग भागना शुरू कर चुके हैं। और इस प्लेस पे क्या है, 700 के लोग जो भी अपना प्रॉफिट है माल पे जाके भागो और इनको जगह दो ऊपर आने की। 650 पे ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। फिर 1 बजे देखते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस ने बिहेव किया है। तो ऑलमोस्ट 600 एक सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है और 700 एक रेसिस्टेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। 500 पे लोग भागने लगे हैं, बहुत कोशिश की इन्होंने सपोर्ट जब था तब, और यहाँ से अब लोग निकलने लगे हैं। इस प्लेस से भी क्या है, अब 24,000 से लोग अब निकलने लगे हैं। इनको भी डर लग लगा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अपना प्रॉफिट जितना बढ़ा है वो निकाल लो। 700 के बाद 800, 800 के बाद 900 होते हुए प्राइसेस कहीं हो सकता है कि ऊपर आ जाए। अभी चलते हैं कि 1:30 बजे के आसपास क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। 1:30 बजे के आसपास देख सकते हैं कि 700 पे एक पुट राइटिंग जो है हेविली इंक्रीज हो रही है, और 600 एक अच्छा खासा सपोर्ट और 700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बनता हुआ हमें दिख रहा है। 2 बजे के आसपास देखेंगे कि प्राइसेस का किस तरीके से बिहेवियर रहा है। 600 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और फिर 700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस। 2:15 के आसपास सेम सिनेरियो, लेकिन 700 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग दिख रही है, तो यहाँ से बुलिशनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। 700 पे अभी देखो 2:30 बजे का समय है, 2:30 बजे का समय है, और कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या दिख रही है, 2:30 बजे के आसपास एक बुलिश दिख रही है प्राइसेस। वापिस से हम देखेंगे कि 3 बजे के आसपास की क्या सिनेरियो में बनती हुई नजर आ रही है। 700 पे लग रहा है कि अब ओवरटेक कर देगी ऊपर की तरफ। 2:45-46 में देखें, अभी भी लग रहा है कि ओवरटेक कर देगी। तो 3 PM का कैंडल जो बनता है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइसेस अब क्या होने वाली है, बुलिश होने वाली है। क्यों? क्योंकि 600 पे देखो एक अच्छी खासी पुट राइटिंग, 650 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग, 700 पे भी अब जो है प्राइसेस प्राइसेस क्रॉस करने वाली है। 3-5 में देखते हैं, कहीं ना कहीं 700 के आसपास क्रॉस करने वाली है, और ये ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही दी है। तो अभी 700 पे प्राइसेस ने क्रॉस नहीं किया है, इस वजह से स्टिल प्राइस जो है अभी ऊपर है। लास्ट डे एंड तक क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 650 सपोर्ट और 700 रेसिस्टेंस चल रहा है। इसके ऊपर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं 800 और 900 तक रेसिस्टेंस जो है हमारा दिख सकता है। तो कल के डे में बात करेंगे आगे की, और थोड़ा चार्ट भी देख लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं कल की एनालिसिस के लिए, दैट इज 26 जून की, और उसके आगे बढ़ने से पहले हम एफआई डेटा पे कंसंट्रेट करेंगे। कहीं ना कहीं एफआई डेटा एक हमारा एक अच्छा संकेत देता है। कल के डे में एफआई डेटा बोला हुआ था कि प्रो ट्रेडर जो है बुलिश दिख रहे हैं, तो प्राइसेस बुलिश की तरफ गई थी। आज का देखते हैं कि प्रो ट्रेडर्स का किस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल चलते हैं प्रो ट्रेडर्स के पहले ऑप्शन डेटा में। 6 लाख की ऑब्वियसली बाइंग है, जिसमें पुट का शॉर्ट है 5 लाख का, और कॉल की नेकेड बाइंग है 1.25 लाख की। तो ऑलमोस्ट पुट क्या सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्लैट टू एक बिग ओपन ऊपर की तरफ का एक कैंडल है, क्योंकि 6 लाख का बुलिशनेस है और 5 लाख ऑलमोस्ट पुट इन्होंने राइट करके बैठा हुआ है। तो ऑलमोस्ट अगर प्राइसेस फ्लैट भी रहे या फिर ऊपर की तरफ भी जाए तो इनको ये प्रॉफिट होगा अच्छा खासा। आज के डे में अगर देखें तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग इतनी हुई है। पुट राइटिंग क्या की है, इन्होंने माल इतना जो है पुट राइटिंग में डाला है, और अभी भी कुछ माल ये लोग लेके हाथ में रखे हुए हैं। तो हो सकता है कि प्राइसेस क्या हो, कल के डे में इधर फ्लैट हो जाए या फिर स्ट्रांग बुलिशनेस की तरफ जाए। क्लाइंट का अगर ऑप्शन देखने का प्रयास करें तो क्लाइंट का ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट की तरफ जा रहा है 3.5 लाख। इस 3.5 लाख में अच्छा खासा शॉर्ट है 7 लाख और 3.5 लाख का। तो ओवरऑल व्यू इनका फ्लैट टू बेरिश मोड दिख रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रो ट्रेडर से राइट होते हैं और क्लाइंट जो है हमेशा सही होते हैं। कल के बिहेवियर के लिए अगर कहें तो प्राइसेस इधर गैप अप हो सकती है, इधर गैप अप, या फिर कल के डे में क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है प्राइसेस। क्या हो सकती है, बुल रन हो सकता है कल के डे में प्राइसेस का। अभी ये तो हमने देख लिया, एक बार फ्यूचर पे नजर डालेंगे कि फ्यूचर में क्या प्राइसेस कल का हो सकता है। तो फ्यूचर के लिए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 14,000 की एक बाइंग हमें देखने को मिली है, और 40,000 ओवरऑल हो गया है, जो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ है प्राइसेस का। क्या शुरू होना हुआ है यहाँ पे, कि इंक्रीमेंट शुरू हुआ है। फ्यूचर की अगर बात करें तो ये शॉर्ट है, अभी भी क्या कर रहे हैं ये, या तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं या फिर भाग रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइसेस ये डाउन साइड जाए। प्राइसेस यहाँ से क्या ये सोच रहा है कि डाउन जाएगा, ये सोच रहे हैं कि प्राइसेस क्या होगा, ऊपर जाएगा। मैक्सिमम चांसेस क्या है, ये 25 जून का डेटा है, ये 26 जून को हमारे काम आएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रो ट्रेडर्स क्या है, फ्लैट टू एक ओपन इनका व्यू है, और क्लाइंट का क्या है, फ्लैट टू
डाउन साइड का भी हुआ। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि प्रो ट्रेडर से विन विन इनका होगा। अभी चलते हैं, ये हो गया एफ आई डेटा, और आगे चलते हैं और देखते हैं कि ओ आई डेटा किस तरीके का बिहेवियर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर देखें शोल करके, तो कहीं ना कहीं शोल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से 15 करोड़ का पुट करोड़ का डेटा हमें ओवरऑल दिख रहा है। तो इसमें अगर हम पीसीआर करने की कोशिश करें तो ओवरऑल पीसीआर हमारा 1.34 है। ये अगर देखे डेटा तो 15 करोड़ बहुत ज़्यादा है, समझे। तो प्राइसेस क्या होने वाली है, एक स्ट्राइक बुलिश होने वाली है, ऊपर की तरफ बुलिश या तो जाएगी और नहीं तो हाइयर ब्रेक करते हुए जाएगी। तो हर एक रिट्रेसमेंट में हमें क्या लेना है, ट्रेड लेना है, और ऊपर के हर एक ब्रेकआउट में हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। फिलहाल हम आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कल के बिहेवियर में हो सकती है। तो 10 का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं और सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने की हम इसमें कोशिश करते हैं। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस देखें तो 600 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसके बाद पहला 800 एक रेसिस्टेंस है और दूसरा 900 का एक रेसिस्टेंस है। तो ओवरऑल 600 से 900 का हमें गैप दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे तीनों जगह पे देखो तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है निकले हैं, भागे हैं। क्या हुए हैं, भागे हैं। तो हो सकता है कल के डे में किस चीज़ की बात हो, यानी कहीं गैप अप या फिर फुल डे बुलिश की बात हो। फुल डे किस चीज़ की बात हो, बुलिश की बात हो। ये चीज़ यही दिखा रही है। कहीं ना कहीं कॉल राइटर क्या हो रहे हैं, इस प्लेस से भाग रहे हैं। कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी भागे, इस पे भी भागे, मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइस वो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। बट पुट राइटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चढ़े हुए हैं, इस प्लेस पे भी चढ़े हुए हैं, ये ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, इसको ओवरटेक कर देंगे बड़ी आसानी से। और इसके बीच में जो है मामला फंसेगा ऑलमोस्ट, किसके किसके बीच में, 700 800 के बीच में। और 800 को मैक्सिमम कल तक क्या कर सकते हैं, गैप अप अगर हुआ तो ये लोग और इसको क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। फिर उसके बाद 900 के आसपास जो है पैसे जा सकते हैं। ओवरऑल 700 से 900 का हमें देखने को मिल रहा है कल का बाजार, क्योंकि कल प्राइसेस क्या होगी, 700 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना लेगी और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगी। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन में और देखने का प्रयास करते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरीके से बिहेवियर हमें करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन की बात अगर हम करें तो ऑप्शन चेन हमें दिख रहा है भैया, देख लो, 950 रखते हैं, हाँ। पर्टिकुलर प्लेस पे 600 है, 700 है, 800 है और 900 है। 600 पे अगर देखें तो एक अच्छा खासा, ये साइड देखो तो बुलिशनेस जो है दिख रही है प्राइसेस की। कहीं ना कहीं प्राइसेस किस प्लेस तक जाने का दमका रखती है, तो 900 के आसपास तक का एक दिख रहा है प्राइसेस का रेसिस्टेंस जोन। अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो 700 का सपोर्ट हम इसको कह सकते हैं। तो 700 से 900 प्राइसेस अगर ऊपर से इंक्रीज होती है तो 900 या फिर हो सकता है कि 24,000 तक भी प्राइसेस जा सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हमें दिख रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, लोगों ने एक भागना ही शुरू किया है और यहाँ पे कोई डेटा हमें नहीं दिख रहा है। तो कल के डे की बुलिश या फिर गैप अप होने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है या फिर होगी। अभी चलते हैं फिर से चार्ट पे और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ चार्ट पे हमें दिख रहा है। ऑल चार्ट पे एक चीज़ है जो क्लियर है, वो ये है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस चार्ट में क्या कर रही है, अभी ऑल टाइम बुलिश चल रही है प्राइसेस का। अभी यहाँ से किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल सकता है, प्राइसेस ने अभी हाई को ब्रेक किया है। कल के डे में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर प्राइसेस नीचे आती है तो कहाँ तक आ सकती है, अगर वाकई में उसको ऊपर की तरफ जाना है तो प्राइसेस अभी क्या करेगी, यहाँ से हल्का रिट्रेसमेंट लेगी और मान लो फ्लैट ओपन होती है तो इस पर्टिकुलर प्लेस से नीचे आएगी और कहीं ना कहीं 700 के आसपास वापस से आके, या फिर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस से आके एक डिमांड जोन से लेके 670 72 से और वापस से ऊपर की तरफ कट करते हुए एक बुलिश साइड जाएगी। पहले 800 को रिटेस्ट करेगी, पहले कहीं प्राइसेस वहां से हल्का खासा अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिला तो मिला, नहीं तो प्राइसेस 900 तक जाने का पूरा दमखम जो है रखती है। फिलहाल अगर यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ है तो कहीं कहीं रिट्रेसमेंट किस प्लेस तक हो, 700 या 690 680 तक के आसपास का रिट्रेसमेंट हो। यहाँ से फिर जब हाई लगाएगी तो हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये कुछ जो है हो सकता है। अभी आगे देखते हैं कि जब वीकली एनालिसिस चार्ट की सिर्फ जो एनालिसिस होगी उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से प्राइसेस बिहेवियर बना के ऊपर की तरफ गई है। यहाँ, हाँ, अभी एक बार हम चल के देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और रिलायंस और एच डी एफ सी ये तीनों किस तरीके से बिहेवियर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं, आपको वेरी इंटरेस्टिंग डेटा शो हुआ है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया है, सपोर्ट लिया है। ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल प्राइसेस क्या करेगी, यहाँ से ऊपर जाने का पूरा पूरा दमखम रखती है। 53,000 नीचे गिरेगी तो कहाँ तक आ सकती है, उसकी बात हम कर लेते हैं फिबोनाची से। अगर यहाँ से नीचे आती है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस प्राइसेस 52,295 300 के आसपास आ सकती है, या फिर नीचे इस जोन तक भी आ सकती है जो कि 52,000 का जोन है, नीचे टॉप टॉप करते करते। तो ये कुछ जो है हम कह सकते हैं कि प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर नीचे की तरफ आना शुरू हुई तो या तो यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से ऊपर करते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है। तो
तो ये हो गई बैंक निफ्टी की। फिलहाल प्राइसेस क्या है, अभी भी एक स्टेबल जोन में है। यहाँ से एक सपोर्ट, एक रेसिस्टेंस को ब्रेक करके उसको सपोर्ट लिया है और वापस से सपोर्ट को सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से गैप अप ले सकती है। तो अभी एक बार इसको देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या डेटा जो है शो हो रहा है। ऑल टाइम बुलिश है प्राइसेस, क्योंकि जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो ये प्राइसेस 700 जा सकती है। तो ऑलमोस्ट क्या 700 के आसपास है। अभी तो टारगेट के आसपास प्राइसेस पहुंच गई है। कहाँ के आसपास पहुंच गई है, टारगेट के आसपास प्राइसेस पहुंच गए। देखना यहाँ से कि यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है या फिर क्या कुछ हो सकता है, उसकी बात हम करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वीक क्रिएट हो रहा है, तो अगर प्राइसेस हो सकता है कि यहाँ से कंसोलिडेशन अगर नीचे की तरफ हो तो प्राइसेस किस प्लेस तक आएगी, क्या यहीं से आके 52,000 से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर 0.6 का फिबोनाची लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। ये 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल प्राइसेस बहुत ज्यादा बुलिश दिख रही है। अभी चलते हैं रिलायंस में और रिलायंस का डेटा देखते हैं किस तरीके का यहाँ पे स्कोप हमें लग रहा है कि प्राइसेस का हो सकता है। प्राइसेस ओवरऑल एक डाउन मूव यहाँ से की है, अभी रेसिस्टेंस पे खड़ी है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ने एक जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया नीचे की तरफ तो ये एक उसके लिए रेसिस्टेंस बन गया। तो कल के डे में प्राइसेस क्या कर सकती है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे वापस से गई है तो यहाँ से एक डाउन मूव नीचे की तरफ आ सकती है, यहीं पे सस्टेन करेगी इस पर्टिकुलर प्लेस पे, या फिर हो सकता है कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाए और उस पर सस्टेन करके फिर इसी जोन में जो है जाके फंस जाए 2980 से ये 2900 के जोन में। तो प्राइसेस फिलहाल रिलायंस में एक सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करे तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा और ये एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। अगर यहाँ से हल्का भी इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लोअर ब्रेक हुआ तो प्राइसेस वापस से 2880 पे आ सकती है। और यहाँ से ऊपर अगर गैप अप होकर इसको कवर अप किया तो कहीं ना कहीं फिर से एक सपोर्ट जोन बन जाएगा और प्राइसेस जो है 2960 तक जा सकता है। एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हम देखने का प्रयास करें कि कहीं ना कहीं हाई टू लो फिबोनाची शुरुआत करेंगे तो प्राइसेस एक बार जो फंसेगी वो 2920 पे फंस सकती है और 2932 पे फंस सकती है। फिलहाल प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो देख सकते हैं, यहाँ से एक ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो अगर फिबोनाची यहाँ से लगाए तो प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है, कहीं ना कहीं 2930 तक जा सकती है। 2930 तक जाएगी और यहाँ से एक रिवर्स फिबोनाची जो है वो ऑलमोस्ट 2934-30 के आसपास पड़ रही है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं 2930 के आसपास ये पर्टिकुलर प्लेस से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं कल के डेट में। तो अभी एक बार देखते हैं हम एच डी एफ सी का किस तरीके का बिहेवियर दिख रहा है। ये फिलहाल 1 आवर का है, हम एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिलायंस को देख लेंगे। ये देखो, ये 5 मिनट का रिलायंस का चार्ट है, कहीं ना कहीं एक क्या मस्त बुलिश चार्ट अभी तक बना रही है ऊपर ऊपर। और यहाँ से रिएक्शन देखने को मिलता है तो प्राइसेस क्या करेगी, इस पर्टिकुलर प्लेस को यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करेगी 2996 को, या फिर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस को ऊपर की तरफ जो है ब्रेक करते हुए चली जाए वापस से हायर हाई बनाते हुए। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से हाई ब्रेक किया है तो इसको हायर हाई बनाते हुए चली जाए। अगर अभी इस पर्टिकुलर प्लेस से देखें कि प्राइसेस कहाँ पे खड़ी है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाइंग जोन को जो है प्राइसेस ने लिया है इस पर्टिकुलर प्लेस से। तो हो सकता है कि कल के डे में एक अच्छा खासा गैप अप इस प्लेस से देखने को मिले ऊपर की तरफ, और कहीं ना कहीं 2900 के ऊपर एक गैप अप हुआ तो प्राइसेस 2950 60 70 80 के आसपास दिख सकती है, या कि 3000 के आसपास भी प्राइसेस दिख सकती है, क्योंकि एक अच्छा खासा बाइंग जोन से प्राइसेस जो है अभी ऊपर की तरफ निकल चुकी है। एक चीज और यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें तो ये देख सकते हैं कि अगर इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर प्राइसेस ने दिया है तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक हमें देखने को मिल सकता है 2915-16 तक प्राइसेस जो है वो जाने का दमखम रखती है। फिलहाल हम चलते हैं एच डी एफ सी में और देखने का प्रयास करते हैं कि एच डी एफ सी में किस तरीके का क्या कुछ शो हो रहा है। तो एच डी एफ सी में हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइसेस अभी रेसिस्टेंस जोन में चल रही है। हमने इसका एक लेवल ड्रॉ किया हुआ था कि प्राइसेस जब इसके ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 30 पॉइंट ऊपर तक जाए, जो कि ऑलमोस्ट इससे ऊपर ही अभी चल रही है। तो प्राइसेस ने टारगेट जो है हिट कर लिया है ऑलमोस्ट। तो ओवरऑल अभी इसमें कोई भी चार्ट जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ रेसिस्टेंस या क्या कुछ सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है या नहीं प्राइसेस का। तो ओवरऑल एक तो हमारा ये वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनेगा। दूसरा जो सपोर्ट जोन है वो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे है, और रेसिस्टेंस जोन जो है वो यहाँ पे लाई करता हुआ दिख रहा है। पर्टिकुलर प्लेस को हल्का सा करते हैं हम। हाँ, अब बढ़िया है। तो ये जोन जो है दिख रहा है, अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से प्राइसेस नीचे आती है तो किस प्लेस तक आ सकती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लाई करेगी तो नीचे इस पर्टिकुलर प्लेस पे आएगी, यानी 1700 के आसपास से एक बाइंग की संभावना जो है बन सकती है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से हाई टू लो फिबोनाची अगर ड्रॉ करें तो हमें जो बाइंग दिख रही है वो कहीं ना कहीं एक 1700 के आसपास से एक बाइंग दिख रही है, जो कि बाइंग ऑब्वियस सी
हो सकती है। और दूसरी एक और चीज़, यहाँ से अगर नीचे की तरफ क्लोज देती है तो प्राइसेस कहाँ तक मैक्सिमम डाउन साइड जा सकती है, वो 1690 तक जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख के ही ट्रेड जो है वो इनिशिएट करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेस। तो ये सारी लेवल्स हैं एचडीएफसी के लिए। प्राइसेस अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से डाउन मूव देती है और एक भी हाई जो है ब्रेक नहीं करती है, तो प्राइसेस कहाँ तक आ सकती है, फर्स्ट अटैम्प में 1690 तक आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वो फर्दर डाउनफॉल करेगी या फिर अगर एक हायर हाई ब्रेक करके ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके का बिहेवियर बना के ऊपर जा सकती है। अगर मान लो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आती है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है कि प्राइसेस क्या कर रही है, हाई ब्रेक कर रही है, तो हम यहाँ से एक बाइंग ऑर्डर ले सकते हैं ऊपर का। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से सस्टेन करके यहाँ आ गई और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक बाइंग ऑर्डर में दिख रहा है हायर हाई ब्रेक करने के बाद, तो हम वहाँ से एक रिट्रेसमेंट बाई ले सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे का लेकर टारगेट ऊपर का जैसे जैसे ब्रेक होगा उस तरीके से। तो ये कुछ बातें थी आज के लिए, दैट इज 25 जून के लिए। हमने सब में देखा कि चार्ट किस तरीके से जो है बिहेवियर दिखा रहा है, क्या कुछ कर रहा है। तो अभी मिलेंगे फिर से कल, और कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देखेंगे किस तरीके से जो है बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल वीकली जो चार्ट एनालिसिस की वीडियोस आएगी उसमें हम साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से जो रिएक्शंस देखने को मिला उसके बाद प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ बढ़ी है, किस तरीके से वाई डेटा शो हो रहा है और किस तरीके से क्या कुछ चीज़ को हम पकड़ सकते हैं। तो सारी वीडियोस को आप देखने के बाद अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, बाय।